बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है भरवा टिंडे, जिसको हम स्टफ़्ड गॉड्स भी कहते हैं। कि टिंडे भर के कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में भी, और बहुत जल्दी ये टिंडे बन जाते हैं। और कुछ घरों में टिंडे शौक़ से नहीं खाए जाते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े क्या सारे ही बड़े शौक़ से खाएंगे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर काम स्टार्ट करते हैं। कुछ मसाला जात नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी जब मैं इसको यूज़ करूंगी, और कहाँ कहाँ पे कौन से मसाले यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो चीज़ें मेरे पास हैं, ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 2 अदद प्याज मैंने रफली काट लिए हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा काट लिया, और साथ ही हरी मिर्चें हैं, और एक प्याज मैंने काटा नहीं है। इसको मुझे चाहिए होगा, ये कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको बता दूँगी। इन 3 चीज़ों का हमने पेस्ट रेडी कर लेना है, ठीक है, टमाटर का और जो बड़े बड़े प्याज काटे हैं और साथ 4 हरी मिर्चें, इन सब का मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। चॉप कर लें या आप ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लें ताकि हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाए। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं टिंडे, ये हैं 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 kg टिंडे हैं, जिनको मैंने इस तरह कट कर लिए। किस तरीके से कट किया मैं आपको बता देती हूँ। कुछ मैंने आपके लिए रख दिए थे आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने कट कर लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, ये मेरे पास एक टिंडा है, आप देख रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एप्पल गॉड कहते हैं। तो अब इसको मैंने धो लिया है और छील लिया है, अच्छा सा साफ़ सुथरा कर लिया था और बास्केट में डाल दिया था। ये काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुके हैं। अब हमने इसको कट लगाना है, ठीक है, ऐसे सेंटर से कट लगाएंगे, लेकिन 1/2 इंच हम नीचे छोड़ देंगे जगह, और फिर इस तरह हम दूसरी साइड पे भी ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस तरह हम कट लगा लेंगे, लेकिन 1/2 इंच तकरीबन आपने नीचे से पोर्शन छोड़ देना है। और इस तरह हम इसको खोल के इसके अंदर मसाला भर देंगे, जो बहुत ही टेस्टफुल लगता है। देखें एक और है मेरे पास, ये देखें, इसको ऐसे आपने तकरीबन 1/2 इंच नीचे छोड़ देना है और बाकी सारा आपने कट लगा देना है। और इस तरह ये सारे मैंने कट कर लिए हैं, ये आपको बस दिखाने के लिए इस तरह हम क्रॉस में कट लगा लेंगे, ठीक है। तो मसाला हमने इनके अंदर भरना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है सॉल्ट। ये मैं आपको 1.5 kg का मटेरियल बता रही हूँ। अगर आप इसे कम रेडी करना चाहते हैं तो आप अपने स्पाइसेस को उस लिहाज से कम करेंगे, और अगर बढ़ाना चाहते हैं क्वांटिटी तो आप स्पाइसेस को बढ़ा लें, ठीक है। और इसी तरह 1 टेबलस्पून मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। ये सारे स्पाइसेस बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं, चलें। और फिर नेक्स्ट जो और स्पाइसेस ऐड होंगे वो भी नोट कर लें। 1 टेबलस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स मैंने लिए हैं क्योंकि इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया है आमचूर पाउडर, खटाई के लिए मैंने लिया। आप इसकी जगह टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा सा खटा सा मसाला बन जाएगा। और 1/4 टीस्पून है मेरे पास गार्लिक पाउडर, और 1/4 टीस्पून है जिंजर पाउडर, ठीक है। ये पाउडर मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में लिया है क्योंकि मैं पेस्ट भी यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेस्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में इसलिए लिया है कि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये हम सारे स्पाइसेस मिक्स कर लेते हैं, और बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये कहाँ पे यूज़ करनी है फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। ये हमने इसके अंदर सॉल्ट वगैरह हर चीज़ अच्छी से मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक आप गॉड पकड़ लें, टिंडा पकड़ लें, और आप नाइफ़ की मदद से या किसी भी स्ट्रेट आप स्टिक भी ले सकते हैं, स्टीम स्टिक, उसकी मदद से आप इसको अंदर भर लें, ठीक है। पहले एक साइड से भर लेंगे, फिर हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी भर लेंगे इस तरह। और इस तरह हम एक एक करके सारे टिंडे भरते जाएंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो सारे ही खाना शुरू कर देंगे जो घर में इसको शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि हर घर में टिंडे अच्छे नहीं लगते, किसी को शौक़ से नहीं खाए जाते। लेकिन अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो सारे ही खाएंगे, बच्चे क्या बड़े क्या। तो इस तरह हमने एक एक करके सारे ही टिंडे भर लेने हैं। देखिए कितनी जल्दी ये काम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएंगे रेडी, और साथ ही मज़ेदार भी बहुत ही बनते हैं, बहुत टेस्टफुल होते हैं। ये लें, ये अब मैं बाकी सारे भर देती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, सारे ये टिंडे भर लिए हैं, मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये मसाला बच गया है, ये हम ग्रेवी में यूज़ करने के लिए रखते हैं। और साथ ही मैंने जो आपको बताया था 2 प्याज, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चें, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसको अच्छा सा फाइनली चॉप कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप किया है, ठीक है। और एक अनियन जो मैं आपको बता रही थी उसको हमने बारीक बारीक स्लाइस काट लिए हैं, ठीक है।
तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे और कैसे यूज़ करनी है, तो चलिए आइए अपना काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पीछे व्यूअर्स हमने कढ़ाई रख दी है, इसके ऊपर हम ऑयल डाल देते हैं, तकरीबन 2 कप ऑयल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने टिंडे फ्राई करने हैं। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको डीप फ्राई करूँगी, अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ऑयल गर्म होने दें, फिर मैं इसके बाद आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। तो व्यूअर्स ऑयल हॉट हो चुका है, इसमें मैंने जो एक अनियन बचाया था जिसके मैंने स्लाइस किए थे वो मैं इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि मुझे एक फ्राइड अनियन चाहिए था। तो मैंने कहा पहले इसके अंदर फ्राई करके निकाल लेते हैं, तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर टिंडे फ्राई करूँगी। तो पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई करना है इसको अनियन को, ठीक है। अनियन तो हमने फ्राई कर लिए, अब हम इसको निकाल के एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल में हम टिंडे फ्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऑयल देख लें, इतना गर्म ऑयल होगा तो आपके टिंडे अच्छे फ्राई हो जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम एक साइड पे फ्राई करते हैं, फिर साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी साइड 2 मिनट के बाद चेंज करेंगे, तो मैं आपको लुक दिखा दूंगी उसकी। व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके हैं, अब साइड चेंज कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह अच्छी सी ये फ्राई हो जाएंगे 2 मिनट में इंशाल्लाह, अगर आपका ऑयल तेज़ गर्म हुआ तो। ये देखें बस अब 2 मिनट हमें इस साइड को देने हैं और टिंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे फ्राई करने से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो लीजिए व्यूअर 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम निकाल लेते हैं टिंडे। ये देखें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ठीक है। ऐसे करके निकाल के, और ये मैंने फ्राई किए हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ठीक है। और अब इसमें ये सारे निकाल लेते हैं टिंडे, और बाकी जो मेरे रह गए वो भी मैं इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए व्यूअर्स ये टिंडे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब जो अगला स्टेप करना है वो ये है, इसमें हमने टिंडे फ्राई किए हैं। तो ऑयल अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर लें, लेकिन ये मेरे लिहाज से तो ठीक है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं कम भी कर लूँगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑयल अभी हॉट है, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ज़ीरा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के थोड़ा सा करकरा लेते हैं, ये फ़ौरन ही हो जाएगा रोस्ट, क्योंकि ऑयल हॉट है। तो इसके साथ ही ऐड कर देते हैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये ऐड कर देते हैं। टमाटो, अनियन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसके अंदर ऐड करते हैं सारे स्पाइसेस। जो हमारे स्पाइसेस बच गए थे अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही इसके अंदर जो अनियन फ्राई किया था इसको मैंने ऐसे हाथों से मसल लिया, इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आपके स्पाइसेस ये जो हैं अच्छे से हो जाएंगे। ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 1 टेबलस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून बनता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा कूट लिया इसको। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये सारे स्पाइसेस हमने अच्छे से भून लेने हैं। बस यही जो मसाला ये हमारा अच्छा सा ग्रेवी रेडी हो जाएगी, तो हमारे टिंडे बहुत मज़ेदार बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने भूनना है, तकरीबन 5 मिनट तक भून लेते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपके स्पाइसेस जल रहे हैं तो आपने वाटर यूज़ करके बैलेंस कर लेना है, स्पाइसेस को जलने नहीं देना। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी सारे स्पाइसेस में। और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनें 5 मिनट तक। 5 मिनट तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। तो व्यूअर्स स्पाइसेस हमने अच्छे से भून लिए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा भून लिया। 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ऑयल भी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से अपने स्पाइसेस भून लिए। इस चीज़ की निशानी होती है, ठीक है। अब साइड से भी आप सारा साफ़ कर लें। यहाँ पे आके ग्रेवी में अपना सॉल्ट भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम महसूस होता है तो आप सॉल्ट डाल के इक्वल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये अच्छा सा ये हमारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं टिंडे जो हमने फ्राई किए थे। चलिए व्यूअर्स अब टिंडे ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस टिंडे डाल दिए हैं, बड़े बड़े टिंडे मैंने सेंटर में रखे हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाएं, और छोटे छोटे साइड पे कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हमने स्टीम पे पकाना है। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो पानी ऐड कर लें। लेकिन मैं इसको स्टीम में बनाऊँगी, तो मैंने इसको ऐसे कवर कर देना है। इस तरह कवर करने के बाद मैं इसका होल बंद कर देती हूँ। इसी की स्टीम में ये इंशाल्लाह बड़े लजीज रेडी होंगे टिंडे। लेकिन अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल के टिंडे भी गला लेंगे और ग्रेवी भी बना लेंगे। ठीक है, तो मैं चूँकि मसालेदार मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह खुश्क वाले, तो इसलिए इसके अंदर वैसे पानी जाता ही नहीं है। जो इसका रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसके अंदर हम वाटर यूज़ नहीं करते, अपनी स्टीम में अच्छे से कुक हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। तो फ्राई करने से ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह ये 20 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो 20 मिनट बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी, और अगर मज़ीद दम लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हम दम लगा देंगे। तो ये इसकी हमने फ्लेम बिल्कुल इतना रखना है कि हम इसको जैसे हम चावलों पे दम लगाते हैं उतना फ्लेम पे हम इसको अच्छा सा कुक कर लेते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स, एक्यूरेट 20 मिनट्स के बाद मैं इसका लिड उतारने लगी हूँ। और देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे से रेडी हुए हैं। ये देखें, मैं इसको चेक करती हूँ, ये देखें ये ऊपर तक गल चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, आप हिलाना चाहते हैं, तो आपने दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ के यूँ बस ऐसे हिला देना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल कमाल के देखें, ये आराम से इसके अंदर नाइफ जा रही है, और ये ऊपर तक कुक हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर स्टीम से कुक हुए हैं और नीचे हीट से। ठीक है, गरम मसाला ऐड कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, और अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे, और अब इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब हम इसके अंदर निकाल रहे हैं। ये देखें मसाला नीचे तक रेडी है। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार से टिंडे रेडी हैं। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आप इसकी लुकिंग देख सकते हैं कितनी कमाल की लग रही है, खाने में भी ये लाजवाब हैं। तो मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।